एमएलए कटरा बलदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं, भाजपा सीनियर नेता हैं, बात करेंगे। बलदेव जी, जो कटरा से जो वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें वो जो ओरी नाम का कोई व्यक्ति है जो दर्शनों के लिए वहां पे जाता है, एक आस्था जुड़ी हुई है कटरा से लोगों की और कहीं ना कहीं आस्था पे ठेस पहुंचाने का काम करता है, कैसे देखते हैं? और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों के होटल में या जो इस तरह के काम करते हैं या करवाते हैं। सबसे पहले तो ये बड़े दुख की बात है, ये धार्मिक हमारी ठेस पहुंची है। करोड़ों यात्री जो दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब वो ये फेसबुक देखेंगे तो ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। दूसरी बात आपने जो कही कि इस पे कार्रवाई जो मैंने आज फेसबुक पे देखा है, मैंने पोस्ट जो देखी है उस पे होटल के मैनेजर ने ही वहाँ पे कंप्लेंट की है। मतलब ये है कि उसका कहना है, जो कंप्लेंट में उसने लिखा है उसमें ये कहा है कि वो तो दारू लेके आए घर से, मगर जब उन्होंने वहाँ सेवन करना शुरू किया तो स्टाफ ने उनको मना किया कि जहाँ महाराजा के वक़्त की पाबंदी है, यहाँ के 15 किलो रेडियस में ना तो आप मीट खा सकते हैं ना आप शराब पी सकते हैं, और उसके लिए फिक्सिंग पॉइंट है बाज़ाब्ता। आप कटरा अगर जाते हैं तो पहले आपको फिक्सिंग करवा के जाना है पुलिस द्वारा, चाहे वह आप जम्मू से जाएं, चाहे आप उधमपुर से जाएं, चाहे आप रियासी से जाएं। तो उन्होंने मना करने के बावजूद नहीं माना। मानने के बाद वहाँ के जो होटल के मैनेजर थे, उन्होंने फिर उसकी कार्रवाई के लिए रिप्रेजेंट किया है, कंप्लेन लॉन्च की है, और उस कंप्लेन के ऊपर मतलब कि एफआईआर लगी है और 8 लोगों के ऊपर एफआईआर लगी है। और ये तो अब तफ्तीश का आगे मामला है कि कहाँ से आई, किसने दी, कैसे परोसी, ये तो तफ्तीश में सब कुछ निकलेगा। मैं आपके माध्यम से वहाँ की पुलिस को खास तौर पे कहना चाहता हूँ, फिशिंग पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि आपके हैं, उस पर प्रॉपर तरीके से आप जो भी यात्री वहाँ पे जा रहा है उसको फिक्सिंग करें, इसकी आपकी जिम्मेवारी बनती है। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये सारा कुछ ठीक होगा। मेरी श्री माता वैष्णो देवी के हवाले से अगर मैं विधानसभा से आपको बात करूं तो ये छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 25 किलोमीटर की सारी 25 किलोमीटर का मतलब ये हो कि कटरा से 25 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर के रेडियस पे वहां पे पाबंदी है। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं, मैंने अपना क्यूडी भी एक लगाया है जिसमें सरकार ने मात्र एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर के ऊपर वहां पे एक प्रपोज की है शराब की दुकान, मेरे वहां पे भागा में, जिसकी लोकेशन को चेंज करने की सख्त जरूरत है। ये अभी ग्रांट्स के ऊपर अगर फाइनेंस के आज की मौजूदा सरकार ने किया है? नहीं, अभी जो है उसकी ऑक्शन के लिए नई तरीका, हाँ, नई जो लिस्ट है वो ऑक्शन के लिए वहां पे निकली है। उसमें इस सरकार का क्या रोल है? फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी रीलोकेशन कर सकता है। हाँ, लोकेशन कर, मैं ये नहीं कह सकता कि रेवेन्यू का लॉस होगा, मगर 5 किलोमीटर और आगे पीछे उसको ले जाइए, ताकि कि जो आस्था की बात है उसको ध्यान में रखते हुए कि विद इन जो महाराजा ने एक ऑर्डर किया था कि आपके 15 किलोमीटर रेडियस, उसका पालन हो जाए। और ये इस बात को जो है मतलब कि सख्ती के साथ कदम उठाए जाए सरकार की तरफ से और पुलिस की इंतजामिया की तरफ से कि आपने बैरियर तो लगा के रखे हैं, फिक्सिंग पॉइंट तो बना के रखे हैं, चाहे आप जम्मू से जाएं, उधमपुर से जाएं, रियासी से जाएं, मगर फिक्सिंग अगर करेंगे नहीं तो उसका मतलब क्या रह गया। और जो ओरी का आपने हवाला दिया, ये होटल जो है ना, होटल के मात्र मैं कह सकता हूँ कि 500 मीटर से पहले बैरियल है नुमाई में, और होटल भी नुमाई में है। उसके पहले जब कटरा दाखिल करते हैं आप तो एक बैरियल पहले, दोनों को बैरियल कैसे छूट गए, ये एक सवालिया निशान है पुलिस पे। इस पे कार्रवाई, मैं तो कहता हूं कि जब तक ये सारी बातें नहीं हो सकती तो तब तक के लिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, तब तक वो जो पोस्टें हैं उनकी तो हवाले से आप उन पे कार्रवाई करिए पुलिस डिपार्टमेंट कि आपने क्या किया, ताकि किसी को लगे कि आप कुछ कर रहे हैं। बलदेव जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, ये तो वीडियो बना, सोशल मीडिया पे चढ़ा, वायरल हुआ, उसके बाद कार्रवाई देखने को मिली। उंगलियां पहले भी उठती आई हैं कि कटरा में कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ, लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं, मतलब पैसा कमाने के लिए। ऐसा कोई आपके पास कुछ कंप्लेंट आई है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। माता भगवती की अपार कृपा है कटरा वालों पे, और कटरा वाले छोटी सी नगरी जो कायाकल्प वहाँ पे माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से वहाँ पे हुई है। कटरा की आस्था के मतलब या इस काम के मतलब ऐसा कोई होटलियर, कोई गेस्ट हाउस कोई नहीं कर सकता, मगर ये जो आप ना करना चाहिए। रही बात इसकी कि जो यात्री मेरे होटल में आ रहा है, गेस्ट हाउस में आ रहा है, वो अपने बैग में अगर दारू लेके आ रहा है तो उस पर छुपा के चोरी से आ रहा है, मेरी निगरानी रहनी चाहिए, मेरी आंखें स्टाफ की खुली रहनी चाहिए कि अगर ऐसी कोई वारदात होने पर जा रही है तो उसको मतलब कि अमल में लाके उसको पाबंद किया जाए, ताकि बाकी आने वाले जो यात्री हैं उन पे भी लगाम लग सके। बलदेव जी, कटरा रोपवे को लेकर जो प्रोटेस्ट या धरना प्रदर्शन हुए थे वो कुछ थम से गए थे, लेकिन कल मैं देख रहा था फिर से कुछ लोग उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो वाला रोपवे है या कुछ अलग है?
नहीं, वो तो एक डेमोक्रेटिक राइट है किसी को अपनी बात रखने के लिए। तो वो एक हाई पावर कमेटी जो है उसकी मीटिंग थी, इसलिए मैं आज लेट आया, जिसने गवर्नर महोदय ने 3 मेंबर कमेटी बनाई है, जिसमें भान साहब की अध्यक्षता में डिमकाम भी उसमें है, अंशुल गर्ग भी है उसमें, सुरेश जी हमारे बोर्ड के जो मेंबर हैं वो भी उसी में हैं। उसी की आज सुनवाई के लिए स्टेक होल्डर से बात करनी थी, जिसमें मतलब के काफ़ी से स्टेक होल्डर, जिसमें वन ऑफ द स्टेक होल्डर एज एमएलए मैं भी आज उनके समक्ष पेश हुआ। इसी तरीके से रियासी विधानसभा के विधायक जो हैं कुलदीप दुबे जी वो भी वहाँ पे थे। इसी तरीके से मतलब के हमारे जो डीडीसी चेयरमैन हैं सरफ सिंह नाग जी वो भी उसी में थे। वो सबकी बातें सुनने के बाद ये सारी चीज़ें तय होगी और वो सारा चीज़ चल रही हैं। जो उनका एक प्रोटेस्ट था वो उनकी एक अपनी बात थी कि अपनी बात उन्होंने रखी, जो लोग हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बलदेव जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पे रहने वाले हैं? बड़ा सीधा सा मुद्दा है, यात्री जो 1 करोड़ वहां पे जा रहे हैं उसको साफ पानी मिले, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। पानी साफ नहीं है वहाँ पे? बिल्कुल नहीं है वहां पे। 70% हम टैंकर से पानी यात्री को दे रहे हैं। मुझे तो पता है कि मैं अपने घर में फिल्टर लगा के रखा है तो मैं फिल्टर से पानी पीऊंगा। यात्री को जो हम पानी दे रहे हैं वो टैंकर का दे रहे हैं, और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी बीमारियां हम उनको दे रहे हैं। सबसे बड़ा अगर काम है कि यात्री को फैसिलिटेट उसको साफ पानी मुहैया करने के लिए वहां पे साफ जल की सख्त जरूरत है, और वह मतलब कि वहाँ पे फौरी तौर पे होना चाहिए। उसके लिए मैं जगह जगह पे आवाज़ भी उठा रहा हूँ और कोशिश भी कर रहा हूँ कि सेंट्रल सरकार एक पैकेज दे के, चाहे वो अपने मतलब के पानी के हवाले से महकमे से दे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रसाद स्कीम हमें कटरा में दी है जो 25 स्टेट में 41 जगह पे दी है। प्रसाद स्कीम में लिमिटेशन नहीं है, यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो कंजेशन की बात हो, चाहे वो पार्किंग की बात हो, उसके लिए वो फंड्स मुहैया रहते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि प्रसाद की जो पहला मतलब एस्टीमेट है वो सेंट्रल सरकार को यहाँ से सबमिट हो गया है, वो मतलब कि 48 करोड़ का है। और इसके बाद वो जो अगली स्कीम जो हो उसमें पानी के लिए भी बात की जाए और पानी वहाँ के यात्री को खास तौर पर मिले। और इसके अलावा वो एक बड़ी ब्लैक मार्केटिंग भी है। गर्मियों के दिनों में मैं अंदाजा नहीं आपको दिखा सकता कि 2000 का टैंकर जो है ना वहाँ पे कई बार 8000 में बिकता है। 8,000 में 2000 लीटर की जो है बड़ा जो टैंकर है, जो बड़े वाला है, वो मतलब एक ट्रॉली जो आप 2000-3000 की समझे, 5000-6000, बड़ी भारी ब्लैक मार्केटिंग वहां पे है। उसको भी एक लगाम लगेगी, एक कास्ट जो है यात्री पे जो पड़ती है पानी की वो कम होगी। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा वहाँ 24 घंटे बिजली मिले। ये कटरा जो है वो मतलब बेस कैंप घोषित करे सरकार। मैंने वो अपनी बात यहाँ पे उठाई हुई थी कि बेस कैंप वहाँ पे उठे, वो बेस कैंप बने और बेस कैंप के नाते ही यहाँ पे 24 घंटे की बिजली मिले। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पे है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक रिहेबिलिटेशन मयूल मजदूर जो 20 मेरे डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम 12 डिस्ट्रिक्ट के लोग मजदूर वहाँ पे काम करने के लिए लेबर्स के जाते हैं, हाँ वो जाते हैं, उनके साथ इंसाफ करें। वो उनको फेस आउट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के हवाले से गवर्नमेंट ने एक रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाई थी, जिसमें मात्र 50,000 का रखा था। कि वो आपने कल देखा भी होगा, मैंने असेंबली में उठाया था। वो 50,000 सिर्फ घोड़े वाले को, एक तो घोड़ा को आपने फारिग करना है, उसकी फैमिली को फारिग करना है, उसको करना है तो 50,000, जहाँ के वो कम से कम 10 लाख रुपया होना चाहिए। वो मैंने बात उठाई है इसी के हवाले से। क्यों घोड़े वाला? कौन घोड़े वाला चाहेगा कि मेरा बेटा घोड़ा चलाए? उसको रिलीफ देना चाहिए। कौन पिट्ठू चाहेगा कि मैंने 20 साल पिट्ठू का काम किया है तो मेरा बेटा पिट्ठू का काम करे? उसको 10 लाख रुपया देना ही चाहिए जब वो वहां से रुखसती करे, रिटायरमेंट पे आ जाए। कौन पालकी वाला चाहेगा कि मेरा बेटा कंधे पे पालकी उठा के यात्री को ढोए? क्योंकि दूसरी सुविधा है, उसमें एस्केलेटर लगाने की जरूरत है वहां पे श्राइन बोर्ड की तरफ से। वहां पे बैटरी कार का प्रबंध उन्होंने किया है, वहां चॉपर का प्रबंध किया है। इसी तरीके से ये जब कम होंगे लेबर्स को, इनको प्रॉपर मुआवजा देने की बात है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ से। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है आपने। बलदेव जी, पानी की जो आपने बात की, क्या जल जीवन मिशन में वहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ? जल जीवन मिशन जो है वो बेसिकली उसकी मर्यादा है। मर्यादा ये है कि जल मिशन जो है वो टाउन्स में नहीं होता, टाउन में अमृत होता है। अमृत का मतलब यह है कि लोकल पॉपुलेशन को एड्रेस करता है। वो लोकल पॉपुलेशन मेरी 10 लाख की सारी, मतलब कि 50,000 केडीए की है पूरी की पूरी। कटरा टाउन की 10,000 की है। आम लोगों को, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को पानी की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, गाँव को नहीं है दिक्कत।
वहाँ कटरा के लिए अमरूद का जो सेकंड फेज बना है वो छोटा सा बना था, मैंने अब कोशिश की है, वो 41 करोड़ रुपए का बना है कटरा के पानी के लिए, लोकल्स को लिए। मैं जो आपसे हवाले से बात कर रहा हूँ, लोकल को तो पानी मिलेगा, यात्री को कौन देगा? लोकल को मिल रहा है, मतलब लोकल को कोई दिक्कत नहीं है। लोकल के लिए पानी की कोई, दिक्कत हाँ, लोकल को नहीं है। मेन यात्री को दिक्कत है, होटलियर्स को दिक्कत है। होटलियर को इसके दिक्कत है कि उसके पास जिसके 50 कमरे हैं उसके पास 150 लोग पैक्स आ रहे हैं, उसको 150 आदमी के लिए पानी चाहिए, तो उसको पानी कहाँ से लाएंगे? उसके लिए वहां पे फौरी तौर पे मैंने तो रिप्रेजेंट किया था कि चिनाब से पानी आए, कहीं वो फिजिबिलिटी बन नहीं सकी। अब मैं थोड़े ही दिनों में यहाँ के मंत्री साहब को फिर एक रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ कि अरनास से अंश का पानी आए, वो इसका एक डीपीआर बने और बनने के बाद उस पर अमल किया जाए। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा जाएगा, मैं अपने मेंबर पार्लियामेंट जो है हमारे दोनों, एक पीएमओ में जो मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी सर्विसेज भी लूंगा वहां पे, अपने मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी की भी लूंगा कि ताकि मुझे सेंटर फंडिंग हो और यात्री को पानी मिले। बलदेव जी, क्या आने वाले समय में कटरा रोपवे देखने को मिलेगा? मेरी एक बात मैं आपके माध्यम से अगर साफ बात अगर करूं, कौन नहीं चाहता कि सुविधा हो, कौन नहीं चाहता कि डेवलपमेंट हो। ये जो माता वैष्णो देवी की वहां पे श्राइन है, ये सिर्फ कटरा की सुविधा के लिए है? जी, माता वैष्णो देवी की जो श्राइन है ये जम्मू वालों की है। माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो जम्मू के अलावा स्टेट की है, ये पूरे हिंदुस्तान की है। जो 1 करोड़ दर्शन वहां पे करने आ रहे हैं, 1 करोड़ दर्शन को के हवाले से उन यात्री को फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधाएं हैं, ये होनी ही चाहिए। और इसमें अगर किसी का इशू है तो उसको एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस करने के लिए गवर्नर महोदय ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी के माध्यम से सारी चीजों को देख रहे हैं। बाकी ये परिवर्तन संसार का नियम है, गीता के मुताबिक डेवलपमेंट के साथ परिवर्तन होता है। और ये कौन कहेगा कि रेल जम्मू तक रहे तो आगे उधमपुर ना जाए, जो उधमपुर जाए तो फिर कटरा ना जाए, तो कटरा जाए तो फिर कश्मीर ना जाए? कौन कहेगा ऐसी बात? आजकल जो डेवलपमेंट का मॉडल है सेंटर सरकार का, उसमें डेवलपमेंट के आड़े कोई नहीं आएगा। और आप देखेंगे कटरा की डेवलपमेंट के लिए 6 लेन वहां सेंटर सरकार की 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज। अगर उसके आगे भी मैं बात करूं, जो 14 घंटे का रास्ता था मेरा कटरा दिल्ली से, 6 घंटे का हो जाएगा। और उसके आगे बात मैं करूं, इंटरमॉडल स्टेशन कटरा में आ रहा है, जिसकी 860 करोड़ रुपए की जिसमें फंडिंग है, 860 करोड़। और मात्र तीसरा IMS है इंटरमॉडल स्टेशन जो भारतवर्ष में बन रहा है। पहला जो बना है वो बनारस में, कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है? मोदी जी की। दूसरा कहाँ बन रहा है? नागपुर में, कॉन्स्टिट्यूंसी किसकी है? गडकरी की। तीसरा कहाँ बन रहा है? कटरा वैष्णो देवी में, धर्मनगरी में, जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूंसी है जुगल किशोर शर्मा जी की, और पहले जो थी वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की। और ये सेकंड हाईएस्ट श्राइन, मैं अगर माता वैष्णो देवी के हवाले से करूं तो ये सेकंड हाईएस्ट श्राइन है, सेकंड हाईएस्ट श्राइन वहां पे ये तीसरा IMS बन रहा है। आने वाले वक्त में कटरा की तस्वीर जो मैं देखता हूं, मुझे पूरा नहीं अंदाजा है, मगर आप देख के दंग रहेंगे। कटरा IMS बनने के बाद, ये 6 लेन बनने के बाद, ये बाकी डेवलपमेंट्स आने के बाद, ये प्रशासन स्कीम लागू मुझे लगता है कि हो जाएगी। उसके बाद ये कॉरिडोर जो बनेंगे, कंजेशंस दूर होंगी, मतलब मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। ये कटरा एक, मैं कह सकता हूँ आपको कि ये एक विंडो होगी पूरे स्टेट हमारी की। और इकोनॉमी के हाल से आज मुझे फख्र होता है। आज मैं अपना पिछला वक्त देखता हूँ, जब हम बच्चे थे तो हमारे घरों में पेइंग गेस्ट रहते थे, लोग रहते थे, हमारी माएँ दादियाँ खाना खिला के उनको देती थी, 5 रुपए वो जाते जाते फिर दे जाते थे। वो वक्त मैंने देखा है, मैंने वो वक्त देखा है अपने छोटे बच्चे होते हुए कि 3 महीने का सीजन होता था, बाद में 9 महीने दरवाजे के पैसे नहीं होते थे हमारे घर वालों के पास, पर्दा लगा के दुकानें बंद कर देते। आज दिन क्या है और रात क्या है, करोड़ों की यात्रा वहां पे जा रही है और कितनी डेवलपमेंट हुई है। मेरी सामने की ये बात है, कटरा में एक होटल एशिया होटल था, एक अंबिका दूसरा बना, आज आप अंदाजा लगाएंगे गेस्ट हाउस होटल डाल के 600 है। और 600 में से 95% कटरा वालों के हैं। और उसमें अगर मैं ब्रांडेड बात करूं, ब्रांडेड होटल जो बड़ी चेन के हैं, 25 आज तक वहां पे आ चुके हैं। कटरा की तकदीर, कटरा की डेवलपमेंट, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आने के बाद जो तस्वीर बदली है और जो यात्रा बढ़ी है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। माता की अपार कृपा है और ये आगे भी बनी रहेगी। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बलदेव जी हमारे से बात कर रहे थे, भाजपा सीनियर नेता हैं और MLA कटरा हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।
बीएन हाई सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shabir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of this school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.